आपने शतरंज का खेल खूब देखा और सुना होगा। शह और मात के इस खेल में प्यादे को भी कमजोर समझना बड़ी भूल समझा जाता है। राजनीति का खेल भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी भी खिलाड़ी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह बात अलग है कि समय के साथ उसकी महत्ता कम या ज्यादा होती रहती है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। सबसे पहले देखिए आज का ये वीडियो। बस इतना जानते हैं, देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है सर। वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवमी के बाद सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। अच्छा, आज गुप्त मतदान सर थोड़ा बता दीजिए। गुप्त मतदान अब तो आप समाज बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है, हाँ। जीत होना निश्चित है। प्रदेश में चल रहे एमएलसी के चुनाव में कुल 36 सीटों के लिए चुनाव होना है। मतदान चल रहा है, लेकिन 9 पर निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के जो विधायक हैं वो चुने जा चुके हैं। अब बात आती है बाकी 26 सीटों के मतदान की। इस मौके पर मतदान के लिए इटावा का जाना माना कुनबा यानी यादव परिवार भी मतदान के लिए इटावा पहुंच चुका है। बताने की जरूरत नहीं है, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, यहां तक कि अखिलेश यादव भी, मुलायम सिंह यादव भी, ये सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यहां पर बात है शिवपाल सिंह यादव की। महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के गठन के बाद से लगातार सपा से खींचे खींचे से नजर आते हैं। हर समय लगता है कि वो सपा के पास जा रहे हैं, फिर कुछ देर बाद लगता है कि वो अलग हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां 2017 के बाद लगातार बनी हुई हैं। 2017 में जब इलेक्शन होने वाला था, एन इलेक्शन से ठीक पहले पूरे परिवार में एक विवाद होता है और इस विवाद से सबसे ज्यादा छिटकते हैं शिवपाल सिंह यादव। इटावा में बहुत ज्यादा गहमा गहमी होती है, पारिवारिक कलह होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे परिवार में करीबन 11 एमएलए और एमपीज हैं। तो इस तरीके की समस्या वहां पे खड़ी होती है और शिवपाल सिंह यादव को मान मनोबल की भी बात होती है। अखिलेश अड़े हुए हैं कि शिवपाल सिंह यादव को नहीं मनाएंगे और शिवपाल सिंह यादव लगातार इस बात के लिए आमादा हैं कि वो पार्टी तोड़ेंगे और ऐसा होता भी है। 2018 में 2018 में प्रसपा का गठन होता है, अध्यक्ष बनते हैं शिवपाल सिंह यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठन के तुरंत बाद शिवपाल सिंह यादव सपा के चिन्ह को अपने खेमे में लेना चाहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि समाजवादी पार्टी जिस समय बनी थी, मुलायम सिंह यादव और उनके अलावा उस पार्टी को बनाने में महती भूमिका और किसी ने नहीं निभाई थी। ऐसी परिस्थिति में जो समाजवादी पार्टी का चिन्ह है साइकिल, वो उन्हें मिलना चाहिए। ये सारी समस्याएं बीच की कहानियों में बहुत ज़्यादा बदलती नहीं, बाद में उन्हें चाबी का निशान जो है वो मिलता है। फिर 2022 तक आते आते वो स्टूल के चुनाव चिन्ह के रूप में बदल जाता है। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुआ, आम जो चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें शिवपाल सिंह यादव अलग ही रहे। बात आई 2022 में। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि यादव वोट पर एक तरीके से कब्जा किया जा सकता है शिवपाल सिंह यादव को अपने खेमे में लाकर। कहानी यहां पर ट्विस्ट होती है और होता यह है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ मान मनोबल के बाद भी तमाम बातें आती हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि शिवपाल सिंह को करीब 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ऑफर की थी और चुनाव लड़ने के लिए भी जो बजट होता है वो भी देने का वादा किया था। लेकिन शिवपाल सिंह बजाय वहां जाने के सपा के साथ रहना ही उचित समझते हैं। ऐसा कैसे हुआ? इसके भीतर की एक कहानी है जिसमें ऐसा माना जाता है कि शिवपाल सिंह की पत्नी ने इस बात के लिए बीड़ा उठाया कि नहीं, परिवार छोड़ करके आपको नहीं जाना है और भतीजे का साथ देना है। कहानी ये चर्चा में इटावा में रही, इटावा के पूरे माहौल में ये जानी गई और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े रहे। यहां तक भी बात आई कि शिवपाल सिंह यादव की उम्मीदें ये थी कि करीबन 100 सीटों पर वो प्रसपा को टिकट दिलाने में सफल होंगे, लेकिन धीरे धीरे बात वहां से भी उल्टी हुई। फिर एक बात आई कि 40 सीटों के लिए मानेंगे, वहां से भी बात हटी।
अंत में स्थितियां ये हुई कि समाजवादी के टिकट पर शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से अकेले चुनाव लड़े, यानी प्रसपा को पूरी तरीके से हटा करके या शांत करके रखा गया, डॉर्मेंट स्थिति में रखा गया। इसमें शिवपाल सिंह यादव अपनी सीट को बचाने में तो सफल रहे, लेकिन प्रसपा को जो तमाम ऐसे विधायक, तमाम ऐसे एमएलसी जो सहयोग कर रहे थे, शिवपाल सिंह यादव के साथ खड़े थे, उनका कहना यह था कि जहां भी शिवपाल सिंह यादव जी जाएंगे हम उनके साथ और उनके पीछे ही रहेंगे। शिवपाल जी ने अपना मन बिल्कुल साफ कर लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है और मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजते हैं वो वहाँ जाते हैं। उनका पूरा मन साफ है और तन मन धन से वो लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा मन उन्होंने साफ कर लिया है। सरकार बनी तो प्रसपा के वो लोग जो शिवपाल से सीधे जुड़े हुए थे, शिवपाल जी से, उनके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? नहीं, ये उनका परिवार का मामला है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कमिटमेंट किया होगा, तभी शिवपाल जी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में इलेक्शन हुआ। 2022 के चुनाव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट रहा और क्या परिणाम रहे, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन उसके बाद शिवपाल सिंह यादव को जिस तरीके से बेइज्जती और असम्मान की स्थितियों के साथ आमना सामना हुआ, उनसे एकदम खिलाफ होकर के शिवपाल सिंह यादव बहुत हद तक नाराज और उससे भी ज्यादा दुखी नजर आए। आपको एक सिचुएशन और याद दिला दूं कि इटावा में जिस समय इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, उस समय शिवपाल सिंह जी से पूछा गया था कि क्या अखिलेश यादव आपके यहां चुनाव के प्रचार के लिए आएंगे। शिवपाल सिंह ने कहा कि वो जब भी आना चाहें उनका स्वागत है और अगर वो आते हैं तो ये अच्छा ही होगा। और हमने इटावा की रैली में ये देखा भी कि किस तरीके से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव एक ही बस में सफ़र किए और पूरी रैली एक तरीके से विहंगम तरीके से की गई पूरी। लेकिन फिर भी वहाँ पर एक बात और जो सबके सामने उभर कर आई, वो ये थी कि शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के ठीक पीछे बैठे हुए थे। इन परिस्थितियों में अगर आप ये ध्यान दें तो शिवपाल को ये नागवार गुजर रहा था, या लोगों को या उनके समर्थकों को ये नागवार गुजर रहा था कि अखिलेश ने उनके कद को बहुत कम करके दिया है। और ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह के भीतर, कहीं मन के भीतर, एक छोटी सी खटास लगातार बनी हुई थी। इलेक्शन संपन्न हुआ, चुनाव खत्म हुआ, समाजवादी पार्टी अच्छा करके भी हार गई। 120 सीटों के आसपास उनकी पूरी जुगत आई, लेकिन वो हो नहीं पाए जो होने की उम्मीद थी। ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर से, या जब विधायक दल की बैठक के बाद एक बात उठी कि सारे विधायकों को बुला के बैठक की जाएगी, उसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह को निमंत्रित नहीं किया। इसके बाद भी एक खबर उठी कि शिवपाल सिंह यादव ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं और अब शायद वो सपा के साथ शामिल न हो। अखिलेश ने तर्क दिया कि शिवपाल यादव, चूंकि हम सीधे समाजवादी पार्टी के विधायकों को बुला रहे थे इसलिए उनको नहीं बुलाए, जो घटक दल थे या जो हमसे जुड़े हुए दल थे उनको हम बाद में बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर लड़े थे, उन्हीं के टिकट पर लड़े थे, प्रसपा से नहीं लड़े थे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना कि वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे। बावजूद इसके इस अपमान के घूंट को शिवपाल सिंह यादव पी गए। इसके बाद बहुत तेजी से बातें बदली और शिवपाल सिंह यादव कुछ दिन दिल्ली में नजर आए। ये बात भी उभरी कि वो अमित शाह से मिल रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, नड्डा से भी मिले। ये सारी बातें हवा में तैरी। इन बातों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह आई कि शिवपाल सिंह यादव को यह ऑफर मिला है कि अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव वापस इटावा और इटावा से पहुंच गए लखनऊ। वहां पर भी यह बात आई कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिल रहे हैं, जिसको सामान्य तरीके से शिष्टाचार भेंट कहा गया। लेकिन बात उसमें भी ये उभरी कि हो सकता है शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऑफर की तुलना मैं बता देता हूं, उसमें ऑफर यह था कि शिवपाल सिंह यादव को मंत्री परिषद में उनको स्थान दिया जाएगा और उनके पुत्र को जो जगह आजमगढ़ से खाली हुई जिसमें अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया सांसद के तौर पे,
उनके पुत्र को वहां से लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी भी ये बातें पन्नों में भीतर दफन हैं, उभर कर सामने नहीं आई हैं। अभी बातें क्या हुई हैं, कितनी हुई हैं, इन बातों का खुलासा होना तभी संभव है जब शिवपाल सिंह यादव खुद आकर के बोलेंगे। आज की डेट में जो उन्होंने बात कही, आप उसको ध्यान से सुनिए तो वो कह रहे हैं कि आपको जल्दी ही ये बात पता चलेगी। और मुस्कुराहट भी, जिस पर तमाम पत्रकारों ने ये बात पूछी कि आप जो मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, शिवपाल सिंह ने कहा कि समय के साथ आपको बताया जाएगा। बीते दिनों में उन्होंने कहा था कि रामनवमी के बाद ये बातें क्लियर हो जाएंगी। कल का दिन रामनवमी का है। देखना यह है कि शिवपाल सिंह यादव अब क्या नया बम फोड़ने वाले हैं। बात शिवपाल सिंह यादव के ताकत की है। शिवपाल सिंह यादव से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं वो यादव जो पूर्वांचल में हैं। ये सभी जानते हैं कि आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया और मऊ जैसे इलाकों में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया और वहाँ पर जीत हासिल की। लेकिन वहाँ पर भी एक बात है कि उन सब यादव क्षेत्रों में शिवपाल सिंह यादव का एक अलग स्तर है, एक उनकी अलग छवि है। और इस छवि को अभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि उनके खेमे में वो आ जाए और किसी भी तरीके से, न बहुत सही लेकिन इतना तो डेंट लगेगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि 2024 का भी लक्ष्य बड़ा है, चुनौती बड़ी है। शिवपाल सिंह यादव के आने से कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा ये तय है। अब देखना यह है कि शिवपाल सिंह यादव कब अपने आगमन की सूचना देते हैं और कब भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय या गठन में शामिल होते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपथ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।